2200 करोड़ रुपया ब्याज मैंने भरा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरने का काम क्या दिया इन्हें किसानों? अकेले फसल बीमा योजना में 2.5-3 साल में 20,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाला और पूरे मध्य प्रदेश में हमने इस अवधि में केवल 3 साल में 2,72,000 करोड़ रुपया किसान के खातों में अलग अलग योजना में डाला। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि किसानों को हर साल 6,000 रुपया 2,000 की 3 किस्त में देंगे। ये बड़े किसानों के लिए छोटी राशि हो सकती है, लेकिन गरीब के लिए बड़ी राशि थी। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना, मेरे दिल ने कहा शिवराज, अरे प्रधानमंत्री 6 दे रहे हैं, तू चौथी बार बनाए तो कम से कम 4 तू भी दे दे। तो मैंने 4 बढ़ाए, 6 के 10 कर दिए। लेकिन अब चिंता मत करो किसान भाइयों, 6 पीएम दे रहे हैं, 6 सीएम दे रहा है। पहले 2000 पीएम के आएंगे, फिर सीएम के आएंगे, फिर पीएम के आएंगे, फिर सीएम के आएंगे, फिर पीएम के आएंगे, फिर सीएम के आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और केवल किसान नहीं, घर में मेरी लाडली बहना भी है, किसान को भी 1000 रुपया महीना। और मेरी लाडली बहना हो, चाहे तुम किसान परिवार से आती हो, चाहे तुम गरीब परिवार से आती हो, तुम्हारी जिंदगी बदलने की योजना है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, जरा ईमानदारी से बताना, लाडली बहना योजना कैसी है बताओ? बोल के बताओ, हाथ मारने, जोर से बोल के बताओ कैसी है। मेरी बहनों, ये मैंने एहसान नहीं किया, तुम्हारा अधिकार दिया है, अधिकार। आधी आबादी को पूरा न्याय दिया है, पूरा न्याय। आधी आबादी को पूरा न्याय। अरे गरीब मेरी बहना 1000-1000 रुपए के लिए परेशान हो जाती थी, हाथ फैलाने पड़ते थे। बेटा बेटी आए पास और कहे मम्मी मुझे किताब दिला दो, मां मुझे फ्राक दिला दे, मां मुझे खेल का सामान दिला दे, आइसक्रीम खिला दे। मां की इच्छा होती थी कि अपने बेटा बेटी को कुछ दिला दूं। होती कि नहीं होती इच्छा बताओ? अरे बोल के बताओ, होती कि नहीं? लेकिन पास पैसा नहीं होते थे तो आंखों में आंसू आ जाते थे। मायके जाना है, मायके जाएंगे तो भैया के बेटा बेटी दौड़ेंगे, बुआ आइए हमारे लिए क्या लाइए। तो इसी चिंता में मर जाती थी, कैसे करूं, पैसा कहां से लाऊं। लेकिन लाडली बहना योजना के बाद मेरी बहनों की आंखों में खुशी के आंसू आए, कई जगह उनकी मजबूरी समाप्त हो गई। अब 1000 रुपए के लिए कहीं हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे और वो रुपया भी सीधे आपके अकाउंट में जाता है, सीधे बहन के अकाउंट में। मैंने कई जगह बहनों से पूछा, बताओ मेरी बहनों तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव आया? तो एक बहन बोली, भैया घर में इज्जत बढ़ गई है आजकल घर में। मैंने कहा कैसे? बोले आजकल तो सासू मां भी बड़े प्यार से बोलती है, बहू कैसी हो, आगे कि नहीं आए अभी पैसा। और बोले घी की रोटी में कहती घी चुपड़ चुपड़ के खिलाओ बहू को भी। एक बहन ने कहा कि आजकल तो वो भी बहुत अच्छे से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो, क्योंकि उन्हें पता है कि भोग के वक्त पे यही काम आएगी। बोलो मेरी बहनों, इज्जत बढ़ी है कि नहीं बढ़ी घर में? पीछे तक बताओ, सम्मान बढ़ा है कि नहीं? तो कोई ये ना सोचे कि बहनों को पैसा दिया है, मेरी बहनाओं मैंने तुम्हें तुम्हारा सम्मान दिया है, तुम्हें मान दिया है, इस मान की तुम हकदार हो। आखिर धरती के संसाधनों पर तुम्हारा भी हक है। और भैया यहां रुकेगा नहीं, 1000 से बढ़ा के हो गए 1250 और अब फिर 10 तारीख आ रही है। 10 तारीख मतलब लाडली बहना दिवस। फिर 10 तारीख को पैसा खाते में आएगा। और तो मैंने वचन दिया है, भाई याद रखना, तुम्हारा भाई कह रहा है पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। तुम्हें पता है 1000 देने में 15,000 करोड़ रुपया लगते हैं। कितने लगते हैं? जोर से बोलो ना, 15,000 करोड़। और 15,000 का जब चौथा हिस्सा लगभग 400 करोड़, जब 250 बढ़ाता हूं तो बढ़ जाता है। अब 1250 हो गए। अब पैसे की और जुगाड़ कर रहा हूं, 1250 से बढ़ा के फिर 1500 करूंगा। जैसे इंतजाम हो गया फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और बाद में कितने करूंगा? 3000 करूंगा। यह संकल्प है मेरा। बहनों की जिंदगी बदल कर रख देना, बहनों की जिंदगी में खुशियां ला दें। आखिर हम कब तक आंसू बहाएंगे? क्या हम केवल रोने के लिए पैदा हुए? क्या केवल हम अभाव में जिएंगे? क्या मेरी बहनें पैसे पैसे के लिए मोहताज रहेगी? मेरी बहनों, यह संकल्प है हमारा, हर बहन की आमदनी हर महीने कम से कम 10,000 रुपया महीना करना है। 10,000 रुपया महीना। घर के कामकाज करते हुए मेरी बहनें अलग अलग कामों में लगे। महिला स्व सहायता समूह हम बना रहे हैं, अलग अलग कई काम अपनी बहनों को दे रहे हैं। नहीं रहेंगे हम गरीब, नहीं जिएंगे अभाव में, हम भी बेहतर जिंदगी जिएंगे और बाल बच्चों का भविष्य बेहतर बनाएंगे। इसलिए मामा मुख्यमंत्री है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मेरे भाई और बहनों। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है उनके नेतृत्व में। और एक बात सुन लेना मेरे भाइयों, मैं सरकार नहीं चला रहा, मैं परिवार चला रहा हूं, परिवार। हम और आप, अरे मुख्यमंत्री और जनता थोड़ी है। बताओ मेरी बहनों, मैं मुख्यमंत्री, कोई जाति और धर्म हमने नहीं देखा, सब बहनों के लिए की है व्यवस्था, सब भाई के लिए की है, बेटा बेटियों के लिए की है। आप देखो 1000 किसान को मिल रहा है हर महीना, और लाडली बहना तो 1000 उसको मिल रहा है।
दो तीन तीन बहुएं तो अभी गांव में होती है। अगर 3 बहू है तो 1250 के हिसाब से 12 तिया 36 और 1.5 और 37,500 आएंगे। और साहब अगर किसान है तो 3,000 और उनके हर महीना, तो 3 और 3 6 सारे 6700 रुपया हर महीना परिवार में जा रहे हैं। जा रहे कि नहीं जा रहे बताओ? परिवार कैसे बदलता है? निःशुल्क राशन। और अभी और सुन लेना ध्यान से, गरीबों किसानों मेरे बहनों और भाइयों, रहने की जमीन का टुकड़ा हर गरीब को दूंगा। कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश की धरती पर रहने की अपनी जमीन होगी। उसके लिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान बनेंगे। और जिन लोगों के नाम, गरीबों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में छूट गए हैं, आवास प्लस में भी नहीं आए, वो भी चिंता मत करना। उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना मैंने बना दी है। उनके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनके आवेदन भी भर रहे हैं। कोई गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा। हर एक की जमीन, हर एक का मकान। और इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना में 3 करोड़ 61 लाख कार्ड हमने बनाए हैं। और बेटा बेटियों की पढ़ाई, परिवार की व्यवस्था कैसे होती है? रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई दवाई और बच्चों की पढ़ाई। चिंता मत करना, मामा काय के लिए मुख्यमंत्री है। सीएम राज स्कूल भी बन रहा है। अरे 12वीं में जो बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं 75%, मामा उनको लैपटॉप दिलवाता है। 25,000 रुपया खाते में हम डालते हैं। कमलनाथ ने मेरे बच्चों के लैपटॉप छीन लिए। 7 साल सरकार में क्या आए, बच्चों के लैपटॉप छीन लिए। अब लैपटॉप फिर चालू। और 12वीं में अपने अपने गांव में जो बेटा बेटी पहले नंबर पे आए, उनको मामा ने क्या दिलवाई? अरे क्या दिलवाई? स्कूटी पे बैठ के जाएं। अच्छा ये मैं क्यों कर रहा हूं? जैसे मां कहती है अपने बच्चे से, बेटा मां इंदा टाफी दूंगी, टाफी दूंगी, टाफी दूंगी। मैं बच्चों में प्रतिस्पर्धा पैदा कर रहा हूं। बेटा बेटी पढ़ लो, मैं स्कूटर दूंगा, मैं लैपटॉप दूंगा, मैं खाते में पैसा डालूंगा। और इसे 5वीं पास करके 6वीं दूसरे गांव जाते तो 4,500 साइकिल के, 8वीं पास करके 9वीं में दूसरे गांव जाते तो 4,500 फिर साइकिल के। ये स्कूटी, ये लैपटॉप, इसलिए कि बेटा पढ़, मामा लैपटॉप देगा, मामा लैपटॉप देगा। तो इस बहाने बेटा बेटी अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो मेरी बच्चों के पढ़ाई का स्तर और ऊंचा उठ जाएगा, और ऊंचा उठ जाएगा, और ऊंचा उठ जाएगा। हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। इसलिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बच्चों में। और एक बात सुन लेना, यह भी मेरा वचन है, अगर हमारे बच्चों का एडमिशन उनकी मेहनत से मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, और किसी उच्च शिक्षण संस्थान में होगा। हमारे विजय बैठे हैं, विजय भाई वो कई डॉक्टरों को लेके आए थे एक बार, जिनकी फीस हम भर रहे हैं। सुनना ध्यान से मेरी बात। परिवार की सरकार कैसे होती है? अगर बच्चों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, लॉ कॉलेज प्राइवेट में होगा, सरकारी में होगा, फीस बहुत ज्यादा होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस कितनी होती है एक साल में? 12 लाख, 13 लाख, 5 साल तक देनी पड़ती है। बताओ गरीबों के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? बोल के बताओ, दे सकते हैं क्या? किसानों की दे सकते हैं क्या? तो उनकी फीस अब उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? कौन भरवाएगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मामा भरवाएगा। जिंदगी बदलना है, इसलिए हम सरकार में आए। जहां जहां आपकी जिंदगी में कष्ट और कठिनाई देखी, एक तरफ विकास के काम गिनाने की जरूरत नहीं, विकास बोलता है, और दूसरी तरफ आपकी समस्याओं का समाधान। मेरी लाडली बहनाओं, अब LPG गैस का सिलेंडर भी 450 रुपया में दूंगा, 450 रुपया में। जहां दिक्कत और परेशानी समझ में आई, हमने तत्काल रास्ता निकाला। बड़े बड़े बिजली के बिल परेशान कर रहे थे। कई मेरे पास आए कि मर गए भैया, 10,000 का, 12,000 का, 15,000 का। अब तय कर लिया, बड़े हुए बिजली के बिल स्थित वो आप नहीं भरेंगे, भैया भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। करंट बिल देना पड़ेगा जो गरीब है। 1 किलो मेगावाट, 1 किलो वाट तक की जो बिजली का इस्तेमाल करते हैं। जिंदगी बदलने का अभियान, जिंदगी बदलने का। और ये करते हैं हम हृदय से प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में। प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का आदर्श क्रियान्वयन हम मध्य प्रदेश की धरती पर करते हैं। और संकल्प एक ही है मेरे बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी बदलना। अगर आपकी जिंदगी में 4 पल खुशी के ला पाए तो हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा। हर एक की जिंदगी का कोई मकसद होता है। मध्य प्रदेश की माटी की पूजा और अपनी जनता की सेवा, ये मेरी जिंदगी का मिशन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है। और एक एक करके जनता की समस्याओं का समाधान। हरदा के किसान भाइयों, ईमानदारी से बता दें, जब हमारी सरकार नहीं थी, मैं मुख्यमंत्री नहीं था, बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो बताओ 3-3 फसल लेते थे क्या कांग्रेस की सरकार में? अरे आज दिल से बता दो, लेते थे क्या? 2 मुश्किल हो जाती थी, पानी नहीं था। अब बताओ 3-3 फसल कौन ले रहे? जरा हाथ उठाओ, 3 फसल वाले हाथ उठा दो। धान या सोयाबीन, गेहूं और मूंग। ये मूंग परमेश्वरी, जय हो मूंग तेरी, तूने हरदा वालों की जिंदगी बदल दी। और मूंग की खरीदी भी परेशानी बहुत होती, 4-4 दिन में पानी लगता है। उतनी बिजली, उतना पानी, और फिर कहते खरीदो। अब खरीदना भी कितना कठिन काम है। लेकिन 1 क्विंटल पे 2-2 हजार रुपया दे के भी किसान की मूंग खरीदने का चमत्कार किया है। तो हमने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए कि आपकी जिंदगी बेहतर बने, और इसलिए विकास के काम, जनता का कल्याण, आपकी सेवा, और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई तो हमारा सरकार चलाना सार्थक हो गया।
आज जब मैं आया हूं तो कमल जी ने नाभीपट्टनम नाम हमारे हंडिया का रखने की बात कही है। ग्राम पंचायत का पूरा प्रस्ताव पारित हो जाए, नाभीपट्टनम नाम रख के नगर परिषद बना दिया जाएगा हंडिया का। हमारे बिजली के लिए सर्वे हो गए और सब स्टेशन की जरूरत होगी तो चिंता काय को करते हो? अपने पास पैसे की कमी थोड़ी है भाई, बना देंगे, काय की चिंता है। हरदा विकसित शहर है हमारा। भारतीय बेटी ने भी कहा है कि 5 वार्ड नए नए जुड़े हैं तो उनमें विकास के लिए कुछ चाहिए।